अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिफ़ाइन करेंगे डबल इंटीग्रल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डबल इंटीग्रल को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, रिव्यू किया था। अब उसी को हम यूज़ करके पोलर कोऑर्डिनेट रीजन में हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, रिव्यू करते हैं हमारे पास सिंपल पोलर रीजन क्या है। सिंपल पोलर रीजन हमारे पास है, अगर हमारे पास ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, इसमें रीजन जो है आर है और उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इनक्लोज है टू रेस में, एक रेस अल्फ़ा और एक रेस बीटा। टू रेस में ये रीजन जो है वो इनक्लोज है और इस रीजन पे दो कर्व्स हैं जो कि क्या हैं, R1 थीटा एंड R2 थीटा। और ये जो हमारे पास कर्व होंगे ये हमारे पास कंटिन्यूस हैं इस फंक्शन पे, इस ग्राफ पे। तो अगर ऐसा फंक्शन, ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें हमारे पास टू रेज हों और हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है इन कर्व में, तो हमारे पास जो ये शेडेड रीजन आएगा वो रीजन कहलाएगा सिंपल पोलर रीजन। अगर हम इसी से रिलेटेड बात करें डबल इंटीग्रल की, तो R जो है वो सिंपल पोलर रीजन तब होगा जब उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो टू रेस पे होंगी, अल्फ़ा और बीटा पे, और जो है वो कर्व होंगे R1 थीटा एंड R2 थीटा। फंक्शन हम लोग फंक्शन f ऑफ x y जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पोलर रीजन में, पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल आएगा वो होगा डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन r, फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल एरिया होगा वो हम यूज़ करते हैं dx एंड dy। लेकिन पोलर रीजन में हमारे पास जो एरिया है वो होगा dr d थीटा, r dr d थीटा। ये हमारे पास कैसे आया, इसको फर्दर हम रिव्यू करते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवेल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट से पहले हमारे पास, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो हमारे पास एक पॉइंट है जो कि क्या है, पी एफ एक्स वाई है, और ये हमारे पास एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस। तो ये सिंपल हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसी तरह अगर मैं एक और यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस। एक पॉइंट है जो कि क्या है इस वे में, और ये जो रे है वो है हमारे पास थीटा, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर आर। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर आर। तो हम इसको लिखेंगे आर इंटू थीटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इंटू थीटा। तो ये हमारे पास बेसिकली जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है रे को, और हमारे पास जो आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वेक्टर को। इसी तरह हमारे पास जो लाइन होगी वो होगी इनिशियल लाइन। जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल लाइन। ओके, तो ये हमारे पास जो इनिशियल लाइन है वो स्टार्ट होगी ज़ीरो से। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज़ीरो रेडियन। ये हमारे पास है, ये जो हमारे पास पूरा क्वाड्रेंट है हमारे पास, वो हमारे पास है ज़ीरो रेडियन। यहाँ हमारे पास हो जाएगा ये π/2, यहाँ हमारे पास होता है पाई, और यहाँ हमारे पास होता है 3π/2 या फिर -π/2, बहुत हार्ड से। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है आर विथ थीटा कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वो हमारे पास चेंज हो जाता है आर इंटू थीटा। इसको फर्दर अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, इस पिक्चर को मैं अलग डिस्क्राइब करूँ तो मैं इस तरह से इसको कर सकती हूँ।
एक राइट एंगल है, इसकी जो कर्व है, जो रे है, वो हमारे पास बन रही है थीटा, जो एंगल है वो हमारे पास बन रहा है थीटा। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये हमारे पास पॉइंट है जो कि क्या है, आर एक्स और वाई है। ये हाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास वाई, और ये हमारे पास शो कर रहा है वेक्टर आर। तो अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूं, तो अगर मैं इसको फाइंड करूं इसको, तो हमारे पास क्या होगा कि x जो होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल cos थीटा जो है, यहाँ पे cos थीटा हमारे पास क्या होगा, x अपॉन आर। यही होगा, cos थीटा हमारे पास होगा x अपॉन आर। इसको देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई करेंगे। cos थीटा जो हमारे पास हो जाएगा x अपॉन आर, बेस हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर को यूज़ करके। और इसी तरह साइन थीटा जो है वो हमारे पास बनेगा, साइन थीटा हमारे पास बनेगा y अपॉन आर। इसको फर्दर अगर हम यूज़ करें तो x हमारे पास क्या आया, x हमारे पास आया, ओके। फर्दर हमारे पास अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसका मतलब x हमारे पास आया r cos थीटा, और y आया हमारे पास r साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, y हमारे पास है r साइन थीटा एंड x है हमारे पास r cos थीटा। ये हमारे पास x और y जो है ये चेंज हो जाते हैं, एक r cos थीटा में और r साइन थीटा में। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास पोलर रीजन। ये हमारे पास, मैंने इस डायग्राम को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगा दूँ तो सेम यही फिगर बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा पॉइंट आर और थीटा में। तो जो हमारे पास इंटीग्रल होगा, डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, वो हमारे पास चेंज हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ आर इंटू थीटा, आर डी थीटा। अब ये हमारे पास कहाँ से जनरेट होता है, डी एक्स डी वाई हमें पता है, हम लोग लिखते हैं एरिया की जगह, ठीक है। तो हमारे पास ये आर डी थीटा किस तरह से आया, हम लोग क्यों लिखते हैं पोलरिटी। बेसिकली हम लोग जब डबल इंटीग्रल निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक रीजन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रीजन है, तो डबल इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसको, उस रीजन को छोटी स्ट्रिप्स में ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। उस रीजन को हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल स्ट्रिप्स में। तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया आता है वो हमारे पास आता है डी एक्स, जो ये हमारे पास होगी विड्थ। और जो हमारे पास, अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करूँ तो हमारे पास ये जो एरिया होगा, जो हाइट होगी वो होगी डी वाई। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है। अगर मैं इसी को चेंज कर लूँ पोलर रीजन में, अगर मैं इसी को चेंज कर लूँ पोलर रीजन में, अब मैंने सिर्फ एरिया निकालना है इसका, इस क्वाड्रेंट का, तो मैं इसको किस तरह से डिवाइड करूँगी, ये डिवाइड होगा इस तरह से स्मॉल स्ट्रिप्स में। अब अगर मैं, तो जो हमारे पास ये आर्क है वो आर्क कहलाएगी हमारे पास डी थीटा, ये आर्क हमारे पास कहलाएगी डी थीटा। फर्दर अगर मैं इस आर्क, और ये हमारे पास जो है वो ज़ीरो से लेकर ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस आर्क। और फर्दर अगर मैं इस डायग्राम को अगेन स्ट्रिप्स में ब्रेक करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके बनाऊँ, तो ये हमारे पास ब्रेक थी, इस शेप को मैंने बड़ा करके बनाया, ये हम लोगों ने किया। हमारे पास ये जो आर्क आई वो क्या आई, हाइट जो आई हमारे पास वो क्या थी, डी थीटा। और फर्दर अगर मैं इसको स्मॉल स्टेप में चेंज करूँ तो ये हमारे पास पूरा क्या कहलाएगा,
आर और ये हमारे पास होगा डी आर। तो बेसिकली अगर मैं एंगल निकालूंगी, एरिया निकालूंगी, तो एरिया में मेरे पास क्या होगी, मैं इस छोटी छोटी स्ट्रिप्स को बड़ा करके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स को जमा करके एक पूरा एरिया बना सकती हूँ। तो मैं इस एरिया को किस तरह से डिफ़ाइन करूँगी, एरिया हमारे पास हो जाएगा आर टाइम डी आर एंड डी थीटा। तो इसलिए हम लोग जो ये यूज़ करेंगे एरिया पोलर रीजन में, वो हमारे पास आएगा आर डी थीटा। तो ये हमारे पास रिव्यू था पोलर रीजन का, डबल इंटीग्रल इन पोलर रीजन। अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ।